जहां सूबे की योगी सरकार सबका साथ सबका विकास की बात कहती नज़र आती है, तो यदि बात हम इसकी ज़मीनी हकीकत की करें तो मामला कुछ और ही नज़र आता है। क्योंकि यदि बात हम ग्रामीण क्षेत्रों की करें तो खुद जिम्मेदार अधिकारी ही सरकार की इन योजनाओं पर पलीता लगाते नज़र आते हैं। ऐसा ही एक मामला प्रकाश में आया है जनपद मुरादाबाद की तहसील कांट के गांव भीकनपुर में, जहां पर फर्जी राशन कार्ड बनाने की शिकायत करना शिकायतकर्ता को भारी पड़ गया और दबंग राशन डीलर अब शिकायतकर्ता को शिकायत वापस नहीं लेने पर उसे जान से मारने की धमकी दे रहा है। अब पीड़ित व्यक्ति जिलाधिकारी के पास पहुंच गया है, जहां उसने न्याय की गुहार लगाई है। आपको बताते चलें कि पूरा मामला जनपद मुरादाबाद की तहसील कांट के गांव भीकनपुर का बताया जा रहा है, जहां पर रहने वाले ग्रामीण ने गांव के ही राशन डीलर पर फर्जी राशन कार्ड बनाने की शिकायत उच्च अधिकारियों से की थी। अनिल पुत्र विजेंद्र सिंह ने गाँव के ही राशन डीलर विजेंद्र उर्फ ब्रजेश पुत्र लखपत सिंह के खिलाफ 2 माह पूर्व एक शिकायती पत्र उप जिलाधिकारी कांट को सौंपा था, जिसको संज्ञान में लेते हुए उप जिलाधिकारी ने पूर्ति निरीक्षक कांट से जांच कराई थी, जिसमें 56 राशन कार्ड फर्जी पाए गए थे। इस घोटाले को देखते हुए उच्च अधिकारियों ने राशन डीलर की दुकान निरस्त कर दी थी, लेकिन पीड़ित का आरोप है कि दबंग आज भी दुकान निरस्त होने के बाद भी आरोपी का पुत्र दुकान को चलाता है। जानकारी देते हुए शिकायतकर्ता अनिल ने बताया कि राशन डीलर ब्रजेश उर्फ ब्रजेश खुद को राशन डीलरों का मंडल अध्यक्ष बताता है। ब्रजेंद्र उर्फ ब्रजेश का व उसका पुत्र दबंग किस्म के व्यक्ति हैं और उन पर 3 लाइसेंस शस्त्र भी हैं, जिनके बल पर वह मुझे जान से मारने की धमकी देता है। इसीलिए मामले की पूरी जानकारी देते हुए शासन द्वारा मीडिया के माध्यम से मैं आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की अपील करता हूं। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि जब दुकान निरस्त हो चुकी है तो किस आधार पर दुकान का आज भी संचालन किया जा रहा है, और यदि यह सब कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहा है तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। और यदि राशन डीलर द्वारा कोरोना महामारी में इस तरह का घोटाला किया है तो सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? भीकनपुर गांव के रहने वाले हैं, छजलेट के पास। सर क्या मामला है? वो फर्जी राशन डीलर फर्जी कार्ड बना के उसमें राशन का घोटाला करता है और दबंग प्रवृत्ति का है, जान से मारने की धमकी देता है। 3 लाइसेंस हैं उसके पास, अपने आप को मंडल अध्यक्ष बताता है डीलरों का। किस तरह के फर्जी कार्ड बनाता है वो? उसमें जैसे एक कार्ड में 2 तो हो गए हिंदुओं के यूनिट, बाकी उसने और राशन कार्ड आधार कार्ड लगा रखे नीचे 6-7 का उसका यूनिट का एक कार्ड बना लेता है वो। किसी में हिंदू है, किसी में मोमडन है। 56 कार्ड फर्जी पाए गए उसके पास। जांच हुई, इंस्पेक्टर साहब ने जांच की थी, सप्लाई इंस्पेक्टर साहब ने, एसडीएम साहब के उसमें हुआ था, एसडीएम साहब ने करवाई थी। तो आपने इसकी कंप्लेंट किससे दर्ज की? हमने इसकी कंप्लेंट डीएम साहब को दी थी, एक एप्लीकेशन, एक प्रार्थना पत्र उन्हें दिया था एसएसपी साहब को, एक योगी पोर्टल पर डाली थी। अब आप क्या चाहते हैं? उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है, खाली उसकी दुकान सस्पेंड हुई, जिसे उसका बेटा ही चलाता है, और हम उसके खिलाफ एफआईआर कराना चाहते हैं। सर कितने टाइम से लगभग ये राशन डीलर ऐसे घोटाले कर रहे हैं? ये लगभग 1.5 साल से के आसपास की बात है, चल रहा है इसका। आपको कोई दिक्कत है? जनपद संभल में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा व सभी प्रकार सुविधाओं को देने वाला एकमात्र विद्यालय जो वर्ष 2006 से जनपद संभल में लगातार एक अलग ही छवि बनाए चल रहा है, गोले मॉडर्न जूनियर हाई स्कूल अपनी इसी छवि को बनाए रखते हुए क्षेत्र का एकमात्र स्कूल, जिसने कोरोना महामारी के समय भी अभिभावकों की समस्या को समझते हुए 3 माह का शुल्क माफ किया। बच्चों को मिलते हैं यहाँ हवादार कमरे, सभी विषयों के अध्ययन हेतु पुस्तकों से परिपूर्ण पुस्तकालय, नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण शिक्षा, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए नियमित अतिरिक्त गतिविधियां, मानसिक शारीरिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए शिक्षा, बच्चों के खेलने के लिए व स्वच्छ वातावरण देने वाला खेल का मैदान, हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों माध्यमों पर विशेष ध्यान, 5 किलोमीटर की दूरी से बच्चों को लाने के लिए वाहनों की समुचित व्यवस्था। प्रतिवर्ष यहाँ पढ़ने वाले अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का लाभ। कोरोना महामारी के समाप्त होते ही शुरू होंगे एडमिशन। हमारा पता है ग्राम मालपुर, जिला संभल। हमसे संपर्क करें 9756448484 8279922120।